हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एलटी कमीशन 2021 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली वीडियो है एलटी कमीशन की। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल? तो हमें बताना है कि जो आरंभिक काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीरगाथा काल। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम आदिकाल की, तो आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। और चारण काल की संज्ञा दी है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने ये चारण काल की संज्ञा दी है। और आगे है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे काल हैं जिसकी संज्ञा अनेक विद्वानों ने दी है। जैसे विश्वनाथ प्रसाद ने दी है वीर काल की संज्ञा, मिश्र बंधु ने दी है आरंभिक काल की संज्ञा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजवपन काल की संज्ञा दी गई है, और रामकुमार वर्मा के द्वारा चारण काल की संज्ञा दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीर काल का कवि कौन नहीं है? वीर काल का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक या फिर मधुकर? तो स्टूडेंट्स, जो वीर काल के कवि हैं वो हैं चंद्रबरदाई, जगनीक और मधुकर कवि। और नामदेव जो हैं तो ये वीर काल के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई के द्वारा क्या लिखा गया है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं चंद्रबरदाई जी। चंद्रबरदाई जी के द्वारा पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो की गई है। अगर बात करें हम पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो तो आ गए हमारे चंद्रबरदाई जी। अगर इसके रचना काल की बात की जाए तो रचना काल है इसका 1343 इसका रचना काल है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसको आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है ये घोषित किया है। और इसका जो रचना है वो पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र एवं दरबारी कवि जो थे तो चंद्रबरदाई के द्वारा ये की गई थी। और ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसकी प्रमाणिकता के विषय में भी पर्याप्त विवाद रहा है। जैसे विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रमाणिक मानता है और दूसरा वर्ग इसको प्रमाणिक मानता है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसको प्रमाणिक भी नहीं मानते हैं और अप्रमाणिक भी नहीं मानते हैं। जो जैसे कुछ विद्वानों का एक वर्ग है जो इसको पूर्णतः अप्रमाणिक मानता है। तो वो हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कवि राजा श्यामल दास जी हैं, और डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, ये सब क्या हैं? ये इसको अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। और दूसरे वर्ग में जो हैं तो वो इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं। जैसे श्याम सुंदर दास जी हैं तो ये प्रमाणिक रचना इसको मानते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ये भी इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं। नेक्स्ट है मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ये सब क्या मानते हैं? प्रमाणिक रचना मानते हैं। और तृतीय वर्ग के विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हुए इसके कुछ अंश को ही प्रमाणिक मानते हैं। जैसे इनमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी भी और मुनि जिन विजय इसी वर्ग के विद्वान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा कैसी है? तो ये है संदूकड़ी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कटकटान कसी कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रमुख पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन जयोति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो 7 का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर जायसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूषण। नेक्स्ट है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो तुलसीदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बिहारी लाल या फिर केशवदास। तो इसके जो रचयिता हैं, इन पंक्तियों के रचयिता बिहारी लाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। और स्टूडेंट्स ये पंक्ति बार बार पेपर में पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अज्ञे जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सखी वे मुझसे कह कर जाते पर प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा या फिर डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो तितली के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके पास जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। तो जयशंकर प्रसाद अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध जी। तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो ये है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद बल्लभ पंत जी। तो जनमेजय का नागयज्ञ ये किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की कृति। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसके जो रचयिता हैं, इन पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन तुम्हारी, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं यशोधरा काव्य की। नेक्स्ट है,
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षेत्र विशेष से, क्षेत्र विशेष से। और आंचलिक उपन्यासकार हैं हमारे फणीश्वर दास रेणु जी। फणीश्वर दास रेणु जी हमारे आंचलिक उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास जी। तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। और इनकी भाषा कैसी है? तो संदुकड़ी इनकी भाषा है, संदुकड़ी। और भक्ति किसकी करते थे? तो राम की ये भक्ति करते थे। और निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ये कवि हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ये कवि हैं। नेक्स्ट है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत? तो ये है कामायनी की। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि ना पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रहीम जी, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी? तो 24 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा रहीम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहत तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? और स्टूडेंट्स से ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, तो ध्यान में रखना ये बात आप। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन आपके पास, सत्यनारायण पांडेय, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? तो ये जो पंक्तियां हैं ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले से ही टिक लगा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति पर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।